पीजी शिक्षक भर्ती 2022 का हम लोग देखेंगे, जिसमें सहायक शिक्षक के लिए योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बाद शिक्षक का क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है व्याख्याता का, जिसमें दोस्तों आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे। के लिए कौन से विषय के साथ आपको कॉलेज करना पड़ेगा या 12वीं पास करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सब्जेक्ट अनुसार, जैसे दोस्तों सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इस प्रकार दोस्तों सभी सब्जेक्ट के लिए क्या क्या योग्यता रखा गया है, विषय के साथ आपको कॉलेज करना होगा या कॉलेज किए हैं तो आप इस टीचर भर्ती के लिए, जिसमें सहायक शिक्षक और व्याख्याता के लिए योग्यता रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सहायक शिक्षक के लिए हम लोग क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर सहायक शिक्षक और व्याख्याता का। तो यहाँ पर जो सहायक शिक्षक का योग्यता, यहाँ पर आपको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आपको 12वीं पास 50% अंकों के साथ किसी भी तथा दोस्तों इसका प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इस प्रकार से पहला पॉइंट है, यहाँ पर आपको 12वीं पास, उसके पश्चात आपको दोस्तों यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा कंप्लीट करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों आपको डीएड या डीएलएड 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक 12वीं पास एवं दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे जो भी नाम से जाना जाता हो, किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त से 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में। इसके पश्चात 250% अंक के साथ आपको 12वीं एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जैसे बीएलएड में 4 वर्षीय स्नातक आप किए हैं तो सहायक शिक्षक के लिए आप योग्यता हैं। इसी के अनुसार दोस्तों हम लोग देखते हैं 50% अंक के साथ 12वीं पास और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है, तभी आप सहायक शिक्षक के लिए योग्यता रखते हैं। 12वीं पास के साथ आप दोस्तों जैसे डीएड किए हैं तो आप इसके लिए योग्यता रखते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं और 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं शिक्षा शास्त्र में, स्नातक के साथ अगर आप डीएड या डीएलएड किए हैं तो आप सहायक शिक्षक के लिए योग्यता रखते हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस डीएड 50% अंक के साथ आपको ग्रेजुएशन और बीएड में दोस्तों किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में पात्र हैं, किंतु इसे नियुक्ति के पश्चात यहाँ पर दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा 7 या 6 महीने के एक विशेष कार्यक्रम पूरा करना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना चाहिए। चाहे आप नंबर 1 उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उपयुक्त मापदंड उत्तीर्ण होना आवश्यक विज्ञान विषय के लिए। इसी के अनुसार कृषि संकाय के साथ अगर आप 12वीं पास आउट हैं तो आप विज्ञान संकाय में मान्य किया जाएंगे। जैसे दोस्तों आप कृषि से आप 12वीं पास किए हैं तो आप विज्ञान विषय के लिए आप मान्य हो जाएंगे। इसी के साथ अनुसार जो तीसरा पॉइंट पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी परिपत्र के क्रमांक विशेष पिछड़ी जनजातियों को डीएड और टीटी से नियुक्ति के लिए समय में छूट दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो 2019 में शिक्षक भर्ती हुआ था उसी के अनुसार आपको बताया जा रहा है। इसी के अनुसार जो सहायक शिक्षक पद हेतु पहले से 5वीं कक्षा के अध्यापन हेतु टीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 1 से 5वीं तक के लिए, तो इस प्रकार दोस्तों आपको योग्यता है, आपको 12वीं पास के साथ डीएड या दोस्तों स्नातक के साथ अगर आप बीएड किए हैं तो दोस्तों 1 से 5 तक के लिए आप योग्यता रखते हैं, जिसमें टेट पास होना आवश्यक है सहायक शिक्षक के लिए। शिक्षक भर्ती के लिए तो शिक्षक भर्ती में दोस्तों स्नातक के साथ आपको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, अगर आप स्नातक और डीएड किए हैं तो इसके लिए आप योग्यता रखते हैं शिक्षक के लिए। अगर आप 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन किए हैं और बीएड 1 वर्ष किए हैं, 1 वर्ष वाले, तो दोस्तों आप इसके लिए योग्यता रखते हैं शिक्षक के लिए। इसी के साथ आपको न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक और शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय किया हो, जो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो। इस प्रकार से इसके साथ अगला जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर न्यूनतम 50% अंक के साथ आपको उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष में 4 वर्षीय जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना होगा। किए हैं तो आप इसके लिए योग्यता है। इसी के साथ 50% अंक के साथ स्नातक किए हैं और 1 वर्षीय बीएड किए हैं विशेष शिक्षा में, तो आप इसके लिए दोस्तों योग्यता जो है रखते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों अगला देखते हैं, यहाँ पर फिर ख में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रयोजन जारी किए गए मार्ग सिद्धांत के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा जो टीटी उत्तीर्ण होना
आवश्यक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे शिक्षक के लिए योग्यता किस किस प्रकार से विषय समूह देखेंगे स्नातक स्तर पर। तो यहाँ पर अंग्रेजी के लिए आपको अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। हिंदी के लिए देखें हिंदी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। उसके पश्चात सामाजिक विज्ञान के लिए तो इसमें कोई 2 विषय जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान विषय, इनमें से एक भूगोल या इतिहास अनिवार्य रहा हो। इस प्रकार से अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके स्नातक स्तर पर यहाँ पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई 2 विषय आपके स्नातक स्तर पर होगा तो आप दोस्तों सामाजिक विज्ञान के टीचर आप बन पाएंगे। इसी के साथ विज्ञान के लिए तो विज्ञान में आपको रसायन शास्त्र, बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर फार्मेसी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान या भूविज्ञान, इंजीनियरिंग में स्नातक, अगर आप इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो स्नातक में कोई भी एक विषय यहाँ पर आपको होना जरूरी है, तब आप विज्ञान विषय के लिए टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ संस्कृत के लिए देखें, संस्कृत के लिए संस्कृत साहित्य आपके स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा BA क्लासिक एवं संस्कृत में स्नातक उपाधि होना जरूरी। इनमें से दोस्तों आपके ये हैं, अगर आपके स्नातक स्तर पर है तो आप संस्कृत टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ गणित के लिए देखें तो गणित के साथ निम्न में से कोई 2 विषय जैसे भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान या भूविज्ञान, इन सभी में से कोई 2 विषय आपके स्नातक स्तर पर रहा हो। अगर आप इंजीनियरिंग में स्नातक किए हैं तो यहाँ पर BE और BTech किए हैं तो आप गणित के टीचर बन सकते हैं। इसी के पश्चात तो लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में उपाधि स्नातक या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से लाइब्रेरी साइंस में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कृषि के लिए दोस्तों आपको कृषि करना आवश्यक है। इसके पश्चात व्यायाम के लिए उच्चतर माध्यमिक में उत्तीर्ण तथा DPED एंड BPED इस प्रकार से आपको स्नातक स्तर में होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आपको स्नातक सहित स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। इसी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर टिप क्रमांक 1 है, यहाँ पर सरल क्रमांक 4 और 5 में उल्लेखित विषय हेतु BEd एंड DEd TET की आवश्यक नहीं है। यहाँ पर 4 और 5 में दोस्तों यहाँ से आपको ना ही BEd की ज़रूरत है ना ही टेट की ज़रूरत है। इस प्रकार से कृषि में और व्यायाम में। अगले पॉइंट पर है सरल क्रमांक 1 से 3 में उल्लेखित विषय के शिक्षक पद हेतु 6वीं से 8वीं तक अध्यापक हेतु टेट परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक है। अगर आप 6वीं से 8वीं तक के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको टेट पास होना आवश्यक है। अगर आप PG किए हैं तो योग्यता रखते हैं सब्जेक्ट समूह के अनुसार। यहाँ पर अगर आप अंग्रेजी व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी में आपका PG होना जरूरी है। अगर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी में PG होना जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, PG की उपाधि और BEd होना जरूरी है। इसी के साथ भौतिक शास्त्र के लिए भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी, इस प्रकार से कोई एक विषय रहा हो। यहाँ से दोस्तों अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट से अगर आप PG किए हैं तो भौतिक का टीचर बन सकते हैं, फिजिक्स का। इसी के अनुसार अगर आप रसायन का व्याख्याता टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर रसायन या बायोकेमिस्ट्री से अगर आप PG किए हैं तो यहाँ पर रसायन टीचर बन सकते हैं। इसी के साथ अर्थशास्त्र के लिए अगर आप टीचर व्याख्याता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, इनसे अगर आप PG किए हैं तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का टीचर के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ वाणिज्य के लिए देखें तो वाणिज्य विषय में अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एक विषय आपका रहा हो आपका PG में। इसी के अनुसार दोस्तों यहाँ से अगर देखें गणित के लिए तो गणित एंड अप्लाइड गणित, इस प्रकार से आप PG किए हैं। तो जीव विज्ञान के लिए दोस्तों, जीव विज्ञान के लिए देखें तो यहाँ पर जीव विज्ञान में है वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव विज्ञान, लाइफ साइंस, जैविक अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, सूक्ष्म जैविकी, इस प्रकार दोस्तों किसी एक विषय आपके स्नातक स्तर पर रहा हो तभी आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अनुसार भूगोल के लिए देखें तो भूगोल में यहाँ पर भूगोल से ही आप अगर PG किए हैं तो इसके लिए योग्यता रखते हैं। समाजशास्त्र के लिए समाजशास्त्र से ही, मनोविज्ञान से अगर आप के लिए अप्लाई कर रहे हैं मनोविज्ञान से ही PG, गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान से ही PG, अगर आप कृषि के लिए कर रहे हैं तो कृषि से ही। इसी के अनुसार अगर देखें हम लोग व्यावसायिक गणित के लिए तो व्यावसायिक गणित के लिए व्यावसायिक गणित
से आपके यहाँ से आपका पीजी होना जरूरी है। इसी के कंप्यूटर साइंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी किए हैं या बीटेक किए हैं या कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी या बीटेक किसी भी ब्रांच में कम से कम 50% अंक के साथ और कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना जरूरी है। इसी के अनुसार राजनीति विज्ञान के लिए राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन को किसी में एक में अगर आप पीजी किए हैं तो इस प्रकार से कोई भी एक विषय रहा हो। यहाँ पर संस्कृत के लिए एमए संस्कृत, एमए क्लासिक संस्कृत में आचार्य स्नातकोत्तर को बाती होना जरूरी है। अगर इनमें से हैं तो आप संस्कृत टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।